नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को किसी की नज़र लग गई है, या फिर ग्लोबल मार्केट एक बार फिर किसी बड़े युद्ध की आहट से कांप रहा है। जी हाँ, कम्युनिटी मार्केट से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक एक बार फिर भयानक आग लग गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव एक झटके में करीब 5% उछलकर $87 प्रति बैरल के पार निकल गया। ये कोई आम उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक ऐसा झटका है जो भारत से लेकर अमेरिका तक हर आम और खास इंसान की जेब पर सीधा असर डालने वाला है। लेकिन इस अचानक आए भूचाल के पीछे कौन है? जब आप इसकी कड़ियां जोड़ेंगे तो इसका सीधा कनेक्शन जो है जुड़ेगा दुनिया के सबसे ताकतवर और चर्चा में रहने वाले नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि ईरान भड़क गया और मिडिल ईस्ट का तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है? आज बात करेंगे इसी पर। पूरे खेल की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ। देखिए, मामले को बिल्कुल आसान और ज़मीनी भाषा में समझाते हैं आपको। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर लगातार चल रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है। बातचीत इस बात को लेकर थी कि दोनों देशों के बीच जारी जंग जैसे हालात और डेडलॉक को खत्म किया जा सके। बाजार को पूरी उम्मीद थी कि अगर बातचीत सफल रही तो दुनिया में तेल की सप्लाई जो है सामान्य हो जाएगी और दाम भी नीचे आएंगे। लेकिन सोमवार को अचानक सब कुछ पलट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बातचीत की टेबल पर एक ऐसी सख्त शर्त रख दी जिसने ईरान के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि ईरान के साथ कोई भी शांति समझौता या बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब ईरान एक बहुत बड़ी आर्थिक भरपाई यानी कंपनसेशन देगा। ये मुआवजा उन परिवारों के लिए मांगा गया है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट के संघर्षों, रोड साइड बम धमाकों और हिंसक प्रदर्शन में अपने अपनों को खो दिया। ट्रंप का साफ कहना था, पहले हर्जाना दो, फिर बातचीत होगी। ट्रंप की इस हार्ड लाइन यानी कि सख्त रुख ने बनी बनाई बात को एक झटके में जो है बिगाड़ दिया और बाजार में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। अब जब अमेरिका ने इतनी बड़ी मांग रख दी तो ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने तुरंत अपनी जो है रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और सेना में 6 नए कमांडरों की नियुक्तियां कर दी और अपने इरादे जो हैं साफ कर दिए। ईरान ने अमेरिका की इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए अपनी पुरानी जिद को और मजबूत कर लिया और इस कूटनीतिक जिद का सबसे जो है बड़ा शिकार बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जरा इस नक्शे को जो मैं आपको दिखाने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ये समंदर का वो संकरा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का करीब 20% पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल गुजरता है। इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है। ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह नहीं हटाता, अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म नहीं करता और ईरान के फ्रीज किए गए पैसों को नहीं लौटाता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यानी जो उम्मीद थी कि रास्ता जल्द खुल जाएगा, वो उम्मीद अभी पूरी तरह टूट चुकी है। नतीजा क्या है? तेल ले जाने वाले बड़े बड़े जहाज़ों और कंटेनर्स को अब हज़ारों किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। इससे जहाज़ों का किराया जो है बढ़ गया है और समंदर में उनके इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है आसमान छू रहा है। और जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा तो तेल की कीमत का बढ़ना तय है। ये तनाव सिर्फ बयानों और कूटनीति तक सीमित नहीं है। इस जियोपॉलिटिकल आग में घी डालने का काम जो है किया है एक बड़ी और सैन्य खबर। यमन के ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने अचानक सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी सऊदी अरामको की जाजान रिफाइनरी को निशाना बनाकर विस्फोटक ड्रोन से हमले कर दिए।
हालात इतने गंभीर हो गए कि इस रिफाइनरी को जो अपनी ऑपरेशंस फिर से शुरू करने वाली थी, उसे अब अपनी शुरुआत को टालकर सीधे 30 अगस्त 2026 तक आगे बढ़ाना पड़ गया है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ अमेरिका ईरान की बातचीत टूट रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, और दूसरी तरफ जो रिफाइनरी चालू होकर बाजार में तेल की कमी को पूरा कर सकती थी, उस पर हमला हो जाता है और वो भी बंद हो जाते। जब बाजार में तेल की सप्लाई कम होगी और डर का माहौल होगा तो कमोडिटी मार्केट में भगदड़ मचना तय है। और यही वजह है कि कल इंटरनेशनल मार्केट खुलते ही ब्रेंट क्रूड में करीब 5% का तगड़ा उछाल देखा गया। अब आपको आंकड़ों के बारे में बताते हैं। देखिए, इस वक्त मार्केट की जो क्लोजिंग पोजीशन है वो क्या है, और ये नंबर इतने आखिर डरावने क्यों है, सवाल ये भी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क की बात करें तो ब्रेंट क्रूड सीधे 5% की छलांग लगाकर $87 प्रति बैरल पर बंद हुआ है। तो वहीं अमेरिका का घरेलू बेंचमार्क WTI क्रूड यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 5.05% की भारी तेजी के साथ $82 प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी तेल के बढ़ने के पीछे एक और बड़ी वजह है अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी उनका इमरजेंसी तेल का कोटा 1983 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, यानी उनके पास भी बैकअप कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, तो इससे हमारे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। भारत अपनी ज़रूरत का 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात यानी इंपोर्ट करता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड महंगा होता है तो भारत सरकार को तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और इसका सीधा असर देश के शेयर बाजार पर दिखता है। आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के डर से भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में यानी कि गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। अगर ये दाम कुछ दिन और ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें, हवाई सफ़र का किराया और पेंट लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई महंगी हो सकती है, जो सीधे तौर पर देश के आम आदमी की रसोई तक महंगाई को बढ़ाएगी। यानी कुल मिलाकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। जब तक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच ये ईगो वॉर और डेडलॉक खत्म नहीं होता, तब तक कच्चे तेल की ये कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ऐसे ही नचाती रहेंगी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक कोई ठोस कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता, तब तक बाजार इसी तरह हेडलाइंस के भरोसे रहेगा और निवेशकों में डर का माहौल बना रहेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक लंबे समय के लिए बंधक बनाकर रखेगा? इस पूरी भू राजनीति और तेल के खेल पर हमारी नज़र लगातार बनी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।